आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए। अस्माकं तु विशिष्टाये, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते, संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। इसका संधि करेंगे तो अस्माकं तु विशिष्टः, ये तान् निबोध द्विजोत्तम, नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि और ते। इसका अर्थ करेंगे हम, इसका जो शब्दार्थ है, द्विजोत्तमा का किसको कह रहे हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो यहाँ पे ब्राह्मण श्रेष्ठ किसको कहा जा रहा है? जो संजय है वो धृतराष्ट्र को कह रहे हैं यहाँ पर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारी, हमारी मतलब जो धृतराष्ट्र है उसकी सेना अपने पक्ष में, अपने पक्ष में मतलब कौरवों की सेना में। तू का अर्थ है भी। ये जो विशिष्टा, विशिष्टा मतलब प्रधान, संति, संति का अर्थ होता है निबोध, निबोध मतलब समझ लीजिए, ते आपकी, संज्ञार्थम, संज्ञार्थम मतलब जानकारी के लिए, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, मम मेरी, सैन्यस्य, सैन्यस्य मतलब सेना के, जो मतलब जो आपकी सेना में है, सैन्य से नायकः, नायका मतलब सेनापति, मतलब जो मंत्री हैं, जो आपकी सेना के मुख्य हैं। तान, तान का अर्थ है उनकी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं संजय? धृतराष्ट्र ने जब पूछा कि हे संजय बताओ कि, हे संजय बताओ कि इस कर्म भूमि में क्या क्या चल रहा है। तो क्षमा करिएगा, मैं उसमें आ गई। इस समय इस समय क्या कह रहे हैं संजय? इस समय, सॉरी, इस समय संजय नहीं बोल रहे हैं। इस समय संजय तो धृतराष्ट्र को बता ही रहे हैं, पर इस समय दुर्योधन बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य जी से। अब पहले दुर्योधन ने क्या कहा द्रोणाचार्य जी से कि हे द्रोणाचार्य जी, आप ये देखिए कि पांडवों की सेना कितने सुंदर रूप से खड़ी है। पर यहाँ पर हे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम किसको कहा जा रहा है? द्रोणाचार्य जी को। यहाँ पे जो द्विजोत्तम है ये धृतराष्ट्र को नहीं, ये संजय तो धृतराष्ट्र को ये सुना ही रहे हैं कि क्या दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य जी से। तो द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन ने पहले पांडवों की सेना के सभी मुख्य महारथी थे जो उनके बारे में उनको बताया। अब दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि हे द्रोणाचार्य, हे गुरु श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। कि अभी आपने पांडवों के तो मुख्य सैनिक समझ लिए, अब आप ये देखिए कि हमारी तरफ से कौन कौन इस युद्ध में लड़ने आया है। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं कहता हूँ। द्रोणाचार्य जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपको एक बार आपके स्मरण में फिर से ये आ जाए कि कौन कौन हम कौरवों की तरफ से युद्ध भूमि में लड़ने आया है। इसीलिए एक बार मैं आपको अपने नायक, अपने नायक मतलब मेरी नायक, मेरी सेना के जो मुख्य लोग हैं लड़ने वाले, उनका भी मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। तो क्या क्या बता रहे हैं दुर्योधन, देखिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा विकर्णश्च, सौमदत्तिस्तथैव च, सौमदत्तिस्तथैव
तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इसका संधि करेंगे। भवान भीष्मः च कर्णः च कृपः च का अर्थ हम पहले भी लेते आए हैं, और समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः तथा एव च। भवान मतलब आप द्रोणाचार्य, च और, भीष्मः पितामह भीष्म, च मतलब तथा या फिर और, कर्ण च और, समितिञ्जयः संग्राम विजयी, कृपः कृपाचार्य, च तथा, तथा वैसे, एव ही अश्वत्थामा विकर्ण च अर्थ सौमदत्ति सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो क्या सुना रहे हैं कि मेरी सेना के जो मुख्य नायक है, जो मेन लीड है लड़ने वाली, उसमें कौन कौन है? उसमें कौन है? द्रोणाचार्य जी सबसे पहले तो आप, गुरुदेव महाराज, उसके बाद पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य जी, तथा अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। तो ये सब लोग खड़े हैं सेना के सबसे आगे, मुख्य सैनिक, मुख्य जो नायक हैं कौरवों की सेना में, उनमें द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, ये सब लोग बिल्कुल सामने खड़े हैं। आइए अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं दुर्योधन। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणः, नानाशस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसका संधि करेंगे। अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तथा इसका जो शब्दार्थ है वो है अन्य मतलब और, च अर्थ भी, मदर्थे, मदर्थे मतलब मेरे लिए, त्यक्त जीविता, त्यक्त जीविता का क्या अर्थ है? जीवन की आशा त्याग देने वाले, मतलब मेरे लिए अपना सब कुछ न्योछावर करके, अपने जीवन तक को न्योछावर करके लड़ने वाले, बहवह बहुत से, शूरहा शूरवीर, नाना शस्त्र प्रहरणा अनेक प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों से युक्त सुसज्जित, सर्वे सब के सब, युद्ध विशारदा युद्ध में चतुर, संति मतलब हैं। यहाँ पे दुर्योधन क्या बोल रहे हैं द्रोणाचार्य जी को कि मेरी सेना में सभी सैनिक अपना संपूर्ण इस युद्ध के लिए न्योछावर करके अपने परिवार को, अपने जीवन को, सब कुछ दांव पर लगाकर अलग अलग तरह के बड़े सुंदर और बलशाली शस्त्रों को धारण करके इस युद्ध में हमारी सेना से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। जिन्होंने अपने जीवन जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, अनेक प्रकार के अस्त्रों को धारण करके सब प्रकार से ये सब लोग युद्ध में युद्ध करने के लिए बड़े चतुर हैं। चतुर हैं का अर्थ है बड़े स्मार्ट हैं, इन लोग बड़े उत्साहित हैं, वो लोग जानते हैं युद्ध कैसे करना है। तो बहुत ही मेरी सेना भी बहुत बहुत निपुण है, ऐसा द्रोणाचार्य जी को दुर्योधन समझा रहे हैं। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़े। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। अपर्याप्तं तदस्माकं, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां, पर्याप्तं त्विदमेतेषां
बलम भीमाभिरक्षितम्, बलम भीमाभिरक्षितम्, अपर्याप्तं तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। संधि करेंगे, अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसका शब्दार्थ क्या होगा? भीष्माभिरक्षितम, इसका अर्थ है भीष्म पितामह द्वारा रक्षित, भीष्माभिरक्षितम। अस्माकम हमारी, तत् 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 का अर्थ है वह, बलम सेना, अपर्याप्तम सब प्रकार से अजेय है, तू मतलब और, भीमाभिरक्षितम भीम द्वारा रक्षित, ए तेषाम इन लोगों की, इदम यह सेना, इदम यह बलम सेना, पर्याप्तम जीतने में सुगम है। तो यहाँ पे देखिए दुर्योधन ये बात जानते हैं कि चाहे उनकी सेना कितनी भी निपुण क्यों ना हो, फिर भी उनका पांडवों से जीतना असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पे स्पष्ट देखो द्रोणाचार्य जी को कह रहे हैं, द्रोणाचार्य को चुप देखकर, जब द्रोणाचार्य जी ने, जब दुर्योधन ने अपनी सेना के नायक बताए तो द्रोणाचार्य जी ने कोई उत्साह व्यक्त नहीं किया। ये स्पष्ट बताता है कि द्रोणाचार्य जी भी जानते हैं कि पांडवों से जीतना असंभव है। तो जब द्रोणाचार्य जी को मौन खड़ा देखा दुर्योधन ने, तब उसने मन में विचार करते हुए कहा कि हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, अपर्याप्तम तदस्माकम हमारी सेना पांडवों से जीतने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्म हैं। भीष्म किसी भी प्रकार से कुछ भी युद्ध में गलत नहीं होने देंगे। ये दुर्योधन भी जानते हैं कि अगर दुर्योधन कौरव ही कुछ गलत करेंगे तो भीष्म ही उनका साथ छोड़ देंगे, और कौरवों की सेना तब तक ही युद्ध में खड़ी रह सकती है जब तक पितामह भीष्म उस सेना के साथ खड़े हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति दुर्बल होता है, जब कोई व्यक्ति असामर्थ्य होता है, तब वो जीतने के लिए गलत रास्तों का उपयोग करता है, साम दाम दंड भेद अपनाता है। पर जब युद्ध के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक नहीं चलता, पर दुर्योधन ये जानता है कि बिल्कुल सीधा सीधा चल के तो हमारा जीतना बिल्कुल असंभव है, और अगर हम कुछ गलत करेंगे तो ये पितामह भीष्म हमको करने नहीं देंगे, पितामह भीष्म। तो दुर्योधन कह रहा है कि मैं जानता हूं कि हमारा जीतना असंभव है, क्योंकि हमारी सेना अपर्याप्त भी है और असमर्थ भी है, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्म है। अगर कोई कपटी उनकी तरफ होता जो गलत करने पे ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो शायद वो भी जीत सकते उनके हिसाब से। पर क्योंकि पितामह भीष्म जो कि अभय पक्षपाती हैं, उनके रहते हुए बड़ा कठिन है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, पर्याप्तम त्विद में तेषाम, ये पांडवों की सेना हमसे जीतने में हर तरह से पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इनके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। देखो कितनी सुंदर बात है, कह रहे हैं दुर्योधन की हम अपर्याप्त हैं क्योंकि हमारे साथ संग पितामह भीष्म हैं, जो कुछ गलत होने नहीं देंगे, जो हर तरह से सम है, जो हमारे साथ तो खड़े हैं पर पांडवों के साथ भी कुछ गलत होने नहीं देंगे। पर पांडवों की सेना जीतने में पर्याप्त और समर्थ क्यों है? क्योंकि उनके साथ अपनी सेना के लिए मर मिटने वाले, उन अपनी सेना के लिए किसी भी हद को पार करने वाले परम बलशाली भीष्म उनकी सेना के संरक्षक के रूप में खड़े हैं। तो एक तरफ खड़े हैं संरक्षक के रूप में पितामह भीष्म, और पांडवों की सेना के संरक्षक के रूप में खड़े हैं बलशाली भीम, जो पूरी तरह अपनी सेना के लिए मर मिटने को तैयार है, अपनी सेना के लिए कुछ भी कर जाएंगे। पर दूसरी तरफ पितामह भीष्म जो सत्य के साथ चलेंगे, जो कोई भी गलत कार्य को होने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन कहता है कि हम जीतने में अपर्याप्त हैं और पांडव हम पर विजय प्राप्त करने में पूर्ण रूप से
पर्याप्त हैं। आइए जल्दी से हम इन 5 श्लोकों का उच्चारण करेंगे, देन वी विल मूव टू दी श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणां सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। ये 4 श्लोक हुए हैं, एक श्लोक और शेष है, जल्दी से हम उसको भी लेंगे। जल्दी से देखिए। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसका हम संधि करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। च का अर्थ हुआ इसीलिए, सर्वेषु सब, अयनेषु मोर्चों पर, यथा भागम, यथा भागम का अर्थ हुआ अपनी अपनी जगह, अवस्थितः स्थित रहते हुए, भवन्तः आप लोग, सर्व एव मतलब सभी, ही निस्संदेह, भीष्मम, भीष्मम मतलब भीष्म पितामह की, एव ही अभिरक्षन्तु, अभिरक्षन्तु का अर्थ हुआ सब ओर से रक्षा करें। अब दुर्योधन को, जैसा कि मैंने पूर्व श्लोक में संकेत किया, दुर्योधन ये जानते हैं, ये जानता है कि जब तक पितामह भीष्म हमारे साथ करे हैं तो ये तो निश्चित बात है कि हम जीत नहीं सकते, पर ये भी सत्य बात है कि हम हारेंगे भी नहीं, क्योंकि जब तक पितामह भीष्म खड़े हैं तब तक पांडव हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसीलिए पूरी सेना को आज्ञा दी कि सेना तुम कुछ भी करो, पर पितामह भीष्म को सब ओर से घेर कर उनकी पूर्णतः रक्षा की व्यवस्था हो। किसी भी हाल में पितामह भीष्म को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये तभी है जब पितामह भीष्म ने का जब जब उनका उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, तत्पश्चात ही संपूर्ण कौरवों की सेना अस्त व्यस्त हो गई और पांडव अपने युद्ध को जीत गए। यहाँ पे दुर्योधन कह रहे हैं, अरे सेनाओं, सेना के सभी महारथियों से बोल रहे हैं कि आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर दृढ़ता से, बिल्कुल ध्यान से स्थित होते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। कुछ भी हो जाए, पितामह भीष्म को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर पितामह भीष्म को कुछ भी हुआ तो उस तत्क्षण ही हम इस युद्ध को हार जाएंगे। ऐसा दुर्योधन किसको कह रहे हैं? अपनी सेना से कह रहे हैं। और ये सब व्याख्यान कौन सुना रहे हैं? संजय सुना रहे हैं। संजय सुना रहे हैं किनको? तो लेट मी आस्क, देखते हैं कितने अटेंटिव हैं आप लोग। रोहित नंदा जी बताएंगे कि कौन किसको सुना रहे हैं। ये पूरा जो महाभारत की युद्ध भूमि में चल रहा है, कौन किसको सुना रहा है? रोहित, कौन सुना रहा है? धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। और प्रिया यादव जी मुझे बताएंगी कि ये जो श्लोक है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक है वो कौन गान कर रहे हैं? दीपिका पलीवाल जी प्लीज म्यूट रखिए। प्रिया यादव जी अनम्यूट करिए।
अच्छा, दिव्यानी वाधवानी जी बताएंगी। ये श्लोक कौन किसको सुना रहा है? राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। अम, मैया ये दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि जैसे आपकी जैसे पर्सनालिटीज भीष्म देव जैसी पर्सनालिटीज हैं हमारी आर्मी में भी, और वेरी गुड संजय बेटा। देवता को बता रहे हैं। Very good. So the entire scenario is being told by Sanjay to Dhritarashtra, but whatever conversation is happening in the Yuddha Bhumi, that Duryodhan is requesting to Gurudev Dronacharya ji. So